नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आपको ज्योतिष, पंचांग और कुछ जीवन से संबंधित उपायों के विषय में बताऊंगा। आप इनको ध्यानपूर्वक सुनें और करें और इनका लाभ उठाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818805521। इस पर आप अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान का नाम भेज करके आप एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह निःशुल्क है, आप कभी भी व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरे वीडियोस और मेरे ये सब फुटेज आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। पंचांग 19 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक, यानी सोमवार से रविवार तक का पंचांग। इसमें इस सप्ताह में कोई विशेष पर्व नहीं है, किंतु गुरु पूर्णिमा है जो 24 तारीख को मनाई जाएगी। हालांकि 23 तारीख को ही पूर्णिमा का अवतरण हो जाएगा और पूर्णिमा का जो त्यौहार है जिसमें सत्यनारायण का व्रत वगैरह पूजन आदि किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, वह 23 जुलाई को ही किया जाएगा। लेकिन 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, चूँकि प्रातःकाल उदया तिथि में 8 बजे तक पूर्णिमा होने के कारण यह पर्व मनाया जाएगा। और गुरु पूर्णिमा सबसे प्रमुख पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है। साधु संतों के लिए और जो शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हैं उनके लिए गुरु पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गुरु की पूजा करते हैं और शिष्य अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा से गुरु की पूजा के उपरांत गुरु को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार गुरु को जो भी देना होता है वह गुरु को देते हैं। यह शिष्यों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसको व्यास पूजा भी कहते हैं, क्योंकि गुरु ही सबके लिए आदर्श हैं और गुरु ही मार्गदर्शक हैं और गुरु ही सर्वस्व हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद को जो बताने वाला है, गोविंद से परिचय कराने वाला है, इस संसार में अध्यात्म शक्तियों का परिचय कराने वाला है, वह गुरु ही है। आपको गुरु ही सभी प्रकार की शक्तियों का आपके अंदर निरूपण करता है। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला और अध्यात्म में आपकी उन्नति कराने वाला, आपको सद्गति प्रदान कराने वाला मार्ग बताता है। गुरु ही आपके लिए सर्वस्व है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो गुरु ही ज्ञान दाता है और गुरु की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म सब कुछ गुरु ही है और गुरु में ही सभी निहित होते हैं। गुरु सबके लिए बहुत ही उपकारी होते हैं और गुरु सभी नहीं बन सकते, यह ध्यान रखें। सभी व्यक्ति गुरु के पद पर विराजित नहीं हो सकते। बहुत से गुरु ऐसे भी होते हैं जो आपको गुरु नहीं होने चाहिए, वो भी गुरु बन जाते हैं। तो आप गुरु ऐसा धारण करें जो आपको मोक्ष का मार्ग बता सके और आपको मुक्ति का मार्ग बता सके, आपको ज्ञान दे सके और आपके लिए जीवन में उन्नति ला सके। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान के अंधकार से दूर कर दे आपके अंदर से, ऐसा ज्ञान आपके अंदर भर दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। और गुरु एकदम सज्जन, सुशील और शील विनय में बहुत ही पूर्ण होना चाहिए। गुरु धारण करने से पहले आप गुरु की जांच और परख अवश्य कर लें
कि वह व्यक्ति आपका गुरु बनने योग्य है या नहीं, क्योंकि गुरु बनाने के बाद आप गुरु के प्रति कोई भी अश्रद्धा नहीं रख सकते, उसका पाप का दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए कोई आगे चलकर आपसे कोई पाप ना हो और उसका कोई दंड ना भुगतना पड़े, इसलिए आप गुरु की सेवा करें और श्रद्धा रखें और उसी को गुरु बनाएं जिसमें आपकी श्रद्धा निहित हो। वह एक चीज़ समझ लीजिए, घर में अनेक बाधाएं होती हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, बहुत सी बाधाएं होती हैं, लेकिन एक बाधा बहुत ही सबके घर में लगभग कॉमन होती है और वह बाधा है बच्चों को नज़र लगना। बच्चों में नज़र लग जाना, या कोई बाहर से आया तो बच्चा रोने लग जाता है अचानक बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह कुछ बोल नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता क्या हो गया कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, कोई तकलीफ़ हो गई है। तो उसको किसी भी डॉक्टर वैद्य से दिखाने से पहले आप अपने घर में एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये उपाय करके आप घर में निश्चिंत बैठ जाइए, नहीं। अगर बच्चा फिर भी रो रहा है और शांत नहीं हो रहा है और बच्चा फिर भी कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, कोई ऐसी हरकत कर रहा है जिससे आपको लग रहा है कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है या तो कोई तकलीफ़ है, तो आप डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास अवश्य जाएं और उसे बच्चे को दिखाएं। लेकिन उसके पहले, चिकित्सक तक पहुंचने से पहले आप एक साधारण उपाय कर सकते हैं। एक लौंग का जोड़ा लें और कपूर की टिक्की लें और कपूर की टिक्की लौंग से लौंग के जोड़े को जला लें। एक दिए में रख करके जलाएं, एक पात्र में रख करके जलाएं और उसको जलाने से पहले एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत घड़ी के चाल के आप 7 बार उसके सिर से जरूर उतार लें लौंग को, ठीक है। लौंग को ऐसे उतार लें, 7 बार उतारें। देखिए मैं कैसे उतार रहा हूँ, इसी तरह से घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, बाएं हाथ की तरफ से पीछे से ले जा करके फिर सीधे हाथ की तरफ, ऐसे इस तरह से आपको उतारना है। ऐसे 7 बार आपको करना है, यह ध्यान रखेंगे। ये 7 बार करने के बाद आप उस लौंग को जला लें। हो सकता है बच्चा 5 मिनट में ठीक हो जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और बच्चा हंसने खेलने लग जाए, बोलने लग जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि बच्चे में कुछ दिक्कत है और दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप चिकित्सक के पास अवश्य जाएं। लेकिन इसके भरोसे ही ना रहें, और ये एक सामान्य सा उपाय है और ये सभी के घरों में लौंग होती है, कपूर होता है और आप यह उपाय कर सकते हैं। यह अक्सर जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे गोदी में का बच्चा हो या 4, 5, 7 साल तक के बच्चे हों, ऐसे बच्चों को नज़रें लग जाती हैं और इन बच्चों में ऐसी हरकतें होती रहती हैं। तो बच्चे सुस्त हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चा खाना नहीं खाता, दूध नहीं पीता और बच्चा जो है कोई शांत एकदम जो शिथिल पड़ जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो आप अवश्य इस ओर ध्यान दें और बच्चे के इस ऐसी बातों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। लापरवाही से ही बच्चों में ज़्यादा बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि यह एक बाद में धीरे धीरे बीमारी का भी रूप ले लेता है। तो आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना हो, इसलिए आप उसको अवश्य करें। इसके साथ साथ आप यह एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप घर में हों तो घर में शांति बनाए रखने के लिए आप हमेशा घर में, अगर अशांति रहती हो तो आप घर में कपूर अवश्य जलाया करें, कपूर की आरती किया करें और जो घंटी होती है वो घंटी बजाया करें। घर में पूजा आरती करते समय घंटी बजाएंगे। घंटी के नाद से, घंटी की ध्वनि से कई नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर से बाहर चली जाती हैं और यह हमारे सभी घरों में हो सकता है। सभी घरों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई यह ज़्यादा महंगा उपाय नहीं है और प्रतिदिन ऐसा करने से, सुबह शाम करने से, पूजा करने से, शाम के समय जब गोधूली की बेला हो, जब सूर्य छिप रहा हो, उस समय दीप जलाएं और उस समय घंटी का नाद जरूर करें। इससे करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आपके घर में सुख शांति आती है। तो सुख शांति से ही धीरे धीरे घर में समृद्धि होती है, विकास होता है, घर में तरक्की होती है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, बच्चे तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं और परिवार इसी तरह से आगे उन्नति करता चला जाता है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हम अपने जीवन को और उन्नत, आनंदमय और अच्छा बना सकते हैं। नमस्कार।